सुबह की सुनहरी धूप में ये बगीचा किसी सपनों की दुनिया जैसा लगता था। चारों ओर खिले रंग बिरंगे फूल, हवा में लहराते पेड़ और शांति से भरा वातावरण। हर पत्ता, हर फूल मानो धीरे धीरे जीवन की धुन पर झूम रहा था। आसमान में तैरते बादल और पेड़ों पर बैठा पक्षी इस बगीचे की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। ये सिर्फ एक बगीचा नहीं था, बल्कि कल्पनाओं और रहस्यों से भरी एक जादुई दुनिया थी। और इसी शांत जगह पर एक नई कहानी की शुरुआत होने। रानी का बगीचा उसकी कल्पनाओं की दुनिया है, जहां वह हर दिन नए सपने देखती है। ये कोई साधारण तोता नहीं लगता, बल्कि इसमें कुछ रहस्यमय है। नमस्ते रामी, मैं जादुई तोता हूँ। तुम सच में मुझसे बात कर रहे हो? जादुई शक्तियों का प्रमाण देते हुए वह रानी को अपनी असाधारणता दिखाता है। उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगते हैं, जो वह रानी और तोते के बीच नई दोस्ती का बीज बोया गया। बोलने वाला तोता देखकर रानी हैरान रह गई। धीरे धीरे डर जिज्ञासा में बदल गया। यहीं से शुरू हुई एक अनोखी दोस्ती, जो सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक बड़े सफर की शुरुआत थी। क्या तुमने पहले कभी किसी तोते को बात करते सुना है? नहीं, यह तो अद्भुत है। रानी को तोते के बोलने की क्षमता देखकर आश्चर्य होता है। रानी और तोता जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रानी को तोते के जादुई गुण बहुत पसंद आते हैं। दोनों के बीच का बंधन और मजबूत होता जाता है। तोते ने रानी को जादुई दुनिया के बारे में बताया। ऐसी दुनिया जिसे आम आंखें नहीं देख सकती। हर शब्द के साथ रहस्य गहराता गया और रानी समझ गई, उसकी कहानी अब बदल चुकी है। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। डर हवा में घुलने लगा। रानी के सामने पहली बार एक चुनौती खड़ी थी, जिससे भागा नहीं जा सकता था। अब फैसला करना जरूरी था। घने जंगलों के बीच छिपा था एक रहस्यमय पुस्तकालय, जहां हर किताब में जादू और इतिहास कैद था। यह रानी को पहली बार एहसास हुआ कि ज्ञान ही असली शक्ति है। ये वही किताब है जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। अब हमारे पास सभी उत्तर है। किताब में पुराने ज्ञान और रहस्यों का संग्रह है, जो उनके जीवन को बदल सकता है। रानी ने पेड़ को छूते ही उसके भीतर से एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनी। ये क्या है? क्या मेरे अंदर कुछ खास है?
ये कुछ अनजाना और नया था। रानी को समझ नहीं आ रहा था कि ये शक्ति कहां से आ रही है। रानी को महसूस हुआ कि ये शक्ति उसके भीतर छिपी हुई थी और अब उसे केवल अभ्यास की आवश्यकता थी। मैं इसे कर सकती हूँ। मुझे इसे और सीखना होगा।